आज मैं आपको एक ऐसी शक्तिपीठ के दर्शन कराने ले जाऊंगी जिसे 15वीं शताब्दी में गुजरात के शासक मोहम्मद बेगड़ा द्वारा नष्ट करा दिया गया था, लेकिन 500 साल बाद 2022 में इसे पुनः निर्माण कराया गया और फिर से पावन ध्वजा फहराई गई। कहा जाता है कि स्वयं ऋषि विश्वामित्र ने यहाँ माँ की मूर्ति की स्थापना की थी। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं पावागढ़ में स्थित माता काली की लगभग 1000 साल पुराने मंदिर की, जो बड़ोदरा से लगभग 54 किलोमीटर दूर है। यह एक शक्तिपीठ है जहां हर दिन हजारों भक्त मां महाकाली के दर्शन के लिए आते हैं। पुराणों के अनुसार यह मां सती का दायां पांव गिरा था और इसीलिए यह स्थान दुनिया के सबसे शक्तिशाली देवी स्थलों में गिना जाता है। जब आप यहाँ आएंगे तो इस स्थान की हर कण में आपको आध्यात्मिकता और शक्ति का एहसास होगा। अब चलिए जानते हैं चंपानेर का इतिहास। भले ही आज जो वास्तुकला आप देखते हैं वह अधिकतर मोहम्मद बेगड़ा के समय की है, लेकिन इस शहर की स्थापना 8वीं शताब्दी में प्रसिद्ध राजा वनराज चावड़ा ने की थी। उन्होंने इसका नाम अपने मित्र और सेनापति चंपा के नाम पर रखा। 15वीं शताब्दी में एक युवा मोहम्मद बेगड़ा ने चंपानेर पर हमला किया और 20 महीने की घेराबंदी के बाद पावागढ़ और चंपानेर को जीत लिया। इसके बाद उन्होंने 20 साल से ज्यादा समय इस शहर को फिर से बसाने में लगाया। बाद में मुगल आक्रमणों में चंपानेर नष्ट हो गया। अब बात करते हैं यहाँ पहुँचने की। माँ के दर्शन पाने के लिए आपको करीब 2000 सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ती है, लेकिन घबराइए मत। माँ अपने भक्तों के लिए सुविधा भी भेजती है, उड़न खटोला यानी रोपवे। यह रोपवे रोज सुबह 6 बजे से शाम 6:45 तक चलता है और रुपए 116 में राउंड ट्रिप कराता है। इससे आप सीधे ऊपर पहुंच जाते हैं और फिर केवल 250 से 500 सीढ़ियां ही चढ़ना होती है। मंदिर के अंदर मां कालिका की जो प्रतिमा है वो एक लाल रंग का सिर है, जिसे मुखौटा कहा जाता है। मां के सामने 2 वेदियां हैं जहां श्रद्धालु भोग और बलि अर्पित करते हैं। एक लोक कथा के अनुसार एक बार राजा पट जय सिंह ने मां के साथ छल किया तो मां ने श्राप देकर उसका पूरा राज्य विनाश कर दिया था। कथा बताती है कि इस स्थान पर मां की शक्ति कितनी जागृत और कठोर है।